नमस्कार, मैं प्रवीण भेवंदिया आप सभी का एनसीएमएस परिवार में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए संस्कृत कक्षा छठी की संस्कृत लेके आया हूं, जिसमें आज हम आपके लिए विभक्ति रूप पढ़ेंगे। पिछली विभक्ति संस्कृत की क्लास में हमने हमारा लेसन भी चल रहा है और साथ में हमारी ग्रामर भी चल रही है। जितना लेसन अनिवार्य है, पाठ अनिवार्य है, उतनी ग्रामर भी अनिवार्य है। ये ग्रामर आपको 8th क्लास तक बहुत ही आवश्यक और ज़रूरत ही पड़ेगी। विभक्ति के रूप, विभक्ति क्या है जैसा कि आपको अच्छे से पता है, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शब्दों में कहे तो व्याकरण में किसी शब्द, संज्ञा या सर्वनाम तथा विशेषण के आगे लगा हुआ वो प्रत्यय या चिन्ह जिसमें पता चलता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है, विभक्ति कहलाता है। इसी के अनुसार प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये हमारी विभक्तियाँ हैं, जो हमें कारक चिन्ह कह सकते हैं कि संज्ञा सर्वनाम के साथ में क्रिया के रूप में जो चिन्ह प्रदर्शित होते हैं वो विभक्ति रूप है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन एक व्यक्ति के लिए एक वचन, दो व्यक्ति के लिए द्विवचन और दो से अधिक हो तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो ये विभक्ति रूप है। इसी के साथ में हमने ये कारक विभक्ति पढ़ी थी, कारकम, विभक्ति और शब्द। कुछ स्टूडेंट, कुछ विद्यार्थी ने कहा है कि सर एक बार विभक्ति रूप हमें फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, तो वही मैं आपको बताने आया हूँ कि प्रथमा विभक्ति में कर्ता विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, जो कोई कार्य करता है, और ने ये कारक का चिन्ह है। इसी के साथ कर्म द्वितीय विभक्ति में, जिसमें रावण को, ठीक है ना, राम ने रावण को, किसको मारा, रावण को, कर्म यहाँ हो रहा। करण किसके कारण हुआ, तो किसकी वजह से, वो तृतीय विभक्ति में प्रयोग किया जाता है, बानेन यानी बाण, तीर से। अगला है संप्रदान, ये संप्रदान चतुर्थी विभक्ति में आता है। विभीषणाय यानी विभीषण के लिए, विभीषण को राज दिलाने के लिए, विभीषण को सत्य का आभास कराने के लिए, और विभीषण जो सत्य के साथ था, ठीक है, तो रावण झूठ था और विभीषण जो सत्य के साथ था और राम के साथ आ गया था, विभीषण के लिए। अपादान पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, दंड कारण, दंड देने के लिए से। अधिकरण यानी ये स्थानवाचक भी कह सकते हैं, सप्तमी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। युद्ध यानी युद्ध में, युद्ध किससे, में और पर, तो ये विभक्ति के रूप है। ये जो विभक्ति है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, संबोधनम, ये संबोधनम किसी को संबोधन बुलाते हैं, हे राम, हे कृष्ण, किसी को आवाज़ दे के बुलाना, तो उसे संबोधनम बोलते हैं। और यहाँ दे रखा है राजा धनम हस्तेन भिक्षुकाय कोसाद यमुना तटे ददाती, ये पूरी विभक्ति का रूप है। राजा धनम हस्तेन भिक्षुकाय कोसात यमुना तटे ददाती, तो यह पूरी विभक्ति का एक ही इसमें कह सकते हैं कि सेंटेंस में प्रयोग किया गया है। राजा यानी ये हो सकता है प्रथमा विभक्ति, कर्ता मतलब राजा करने वाला, जो काम करने वाला होता है उसे हम कर्ता बोलते हैं। धनम यानी वो कर्म है, धन दे रहा है। हस्तेन यानी एक करण आ गया, तृतीय विभक्ति, करण यानी अपने हाथों से, राजा धन का है अपने हाथों से ही देगा। भिक्षुकाय यानी चतुर्थी विभक्ति, भिक्षुकाय यानी होता है भिक्षुक, जो मांगने वाले होते हैं, जिनको आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, उन्हें भिक्षुकाय। अब होता है अपादान, अपादान अलग होने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोसात, कोसात यानी बोलते हैं कोष से, जहाँ धन रखा जाता है, राजकोष से रखा जाता है वहाँ। यमुना तटे यानी यह होता है अधिकरणम, यानी वो स्थानवाचक होता है, यमुना नदी किनारे, और ददाती क्रिया यानी दे रहा है। तो ये पूरी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आइए अब हम, जैसे कि हमने स्त्रीलिंग विभक्ति अकारांत में पढ़ी थी, स्त्रीलिंग विभक्ति पुल्लिंग में पढ़ा था, और ये अकारांत स्त्रीलिंग भी हमने पढ़ लिया है। पिछली क्लास में हमने नपुंसक लिंग के बारे में पढ़ा था कि नपुंसक लिंग के बारे में पुष्पम पुष्पाभ्याम, ये फल, पुस्तक, मित्र, उद्यान, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था कि ये आपको देख के बनाना है। और ये आप जब तक इसमें प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, यह बहुत ही आवश्यक है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत, अकारांत, आकारांत और
इकारांत, उकारांत ये क्या होते हैं ये मैं आपको समझा। अकारांत होता है जहाँ पर अ का प्रयोग किया जाता है, शब्द के अंत में अ आता है। आकारांत, आकारांत, आ गया यानी आ की मात्रा लग गई, ठीक है। तो जैसे बालिका, तो का जहाँ आएगा तो अंत में आ लगेगा, मतलब आकारांत। अभी हमारे पास है इकारांत। इकारांत यानी मुनि, और ये ई कौन सा है, ये छोटी ई है, तो यह छोटी, इससे बड़ी भी आती है इकारांत, ठीक है ना। तो ये मुनि जहाँ ई की मात्रा लगे तो ये इकारांत पुल्लिंग शब्द, इसलिए इसे इकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। चलिए बाकी तो आपको ये अच्छे से पता, फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। ये विभक्ति है, विभक्ति जैसे पूरी विभक्ति मैंने समझाई है। ये एक वचन है यानी एक मुनि है, ये द्विवचन यानी दो मुनि है, ये बहुमुन्य है यानी ये दो से अधिक मुनि है। प्रथमा विभक्ति में मुनि, द्वितीय में वचन में मुनि, और बहुवचन में होता है मुनय। द्वितीय में हो जाएगा मुनिमः, मुनिम, मुनि, मुनिनः। तृतीय विभक्ति में हो जाएगा मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। पंचमी मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। षष्ठी विभक्ति में मुने है, मुनियो और मुनि नाम। सप्तमी में होगा मुनो, मुनियो, मुनीसु। संबोधनम हे मुने, हे मुनि, हे मुनय। एवमेव, इस तरह, कवि, इस तरह आपको कवि का बनाना है, हरि का बनाना, रवि है, कपि है, सब में छोटी की मात्रा है यानी इकारांत पुल्लिंग है। कपि, रवि, हरि, कवि इत्यादि नाम इकारांत पुल्लिंग शब्दानां रूपानि भवन्ति। तो ये इकारांत है, ये शब्द आपको बनाने का प्रयास करना है, और आपको यही कोशिश करनी है कि आप इसे बनाएं और प्रयास करें। जब तक आप ये कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इससे ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। आप ये कोशिश करिए और इसे बनाने का प्रयास कर लीजिए। ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके से हमने संज्ञा सर्वनाम को क्रिया के साथ जो जोड़ते हैं, ये विभक्ति ही वह शब्द है जो जोड़ने का काम करती है। तो ये बहुत ही आवश्यक है, और ये कारक का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें एक सेंटेंस को समझाने और बनाने में बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। अगली क्लास में, जो अगली क्लास होगी, उसमें हम आपको उकारांत पुल्लिंग के बारे में समझाएंगे कि किस प्रकार ये बनता है, किस प्रकार। ज़्यादा अंतर नहीं है, बस उसमें क्या है कि मात्राएं आ जाती, अंत में जो मात्रा, छोटी की मात्रा छोटी, ऊ की मात्रा लग जाती है तो उकारांत आ जाता है, बस ये प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, संस्कृत में आपके लिए इतना ही है। धन्यवाद।